भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को अपनी बेटियों के साथ संवाद करना चाहिए, उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाने चाहिए और साथ ही साथ लव जिहाद के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख का बयान आया है, आप क्या समझते हैं इससे? ये वर्तमान युग में जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया बिल्कुल उचित और सही चीज का ही है। हम लोग अपने वर्तमान जीवन में इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि बच्चों के साथ न समय दे रहे हैं, न बेटियों के साथ बैठ रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि हमें मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, अपनी बेटी के साथ बैठना चाहिए, अच्छे बुरे सभी चीज की खुल के पहलुओं में बात करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा संगठन चल रहा है जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको फंसाकर अपने साथ मुस्लिम बनाते हैं, बाद में अत्याचार करते हैं। अगर परिवार के लोग लड़कियों से बेहतर तरीके से बात करें, उन्हें समय दें, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। लव जिहाद एक वो जहर है जो हमारे समाज को धीरे धीरे करके डसता जा रहा है। जिस तरीके से छदम नाम रख के पहले लड़कियों को बहला फुसला के फंसाया जाता है, फिर उन पे अत्याचार करके उन पे दबाव बनाया जाता है कि आप अपना धर्म बदलिए। अगर परिवार में संवाद बराबर से होता रहे तो लड़कियों का ये मनोबल बढ़ेगा और लड़की जो है अपने परिवार में जरूर जानकारी देगी, क्योंकि हर बच्ची इतनी समझदार नहीं होती है। तो परिवार में अगर सामंजस्य रहेगा तो वो माँ बाप उनको हकीकत उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में संवाद की इस समय जो कमी है उसको दूर करना चाहिए और लड़कियों को जागरूक रखना चाहिए। परिवार के संवाद के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो परिवार है वो अपनी बेटियों को ट्रेन करें, उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं किस तरीके से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में जो भी बहन बेटी है इस समय, मैं पहले तो अपने माता पिता से ये कहना चाहूंगा सभी से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी बहनें यूज करती हैं उस पर भी निगरानी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया माध्यम से ही हमारी बहन बेटियां बहकावे में आ जाती हैं और एक कंट्रोडक्सी जो चल रही है हमारे धर्म को बहकावे में लेने के लिए, उस कंट्रोडक्सी से बचें, अपने धर्म के प्रति सचेत रहें। बहन बेटियां जो भी हमारे देश में है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहकावे में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं एक कानपुर का ही मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। कानपुर के तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं बता चुका हूँ, एक लाल बंगले का प्रकरण मेरे सामने आया है। हिंदू परिवार की एक महिला, अभी उसको बंधक बना के रखा गया है। कुछ दिन पहले ही मेरे पास जानकारी आई है, हम लोग पूरी टीम लगाकर उसकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जल्द उस बहन को वापस अपने ही धर्मांतरण में वापस लाने के लिए जो उन्होंने धर्मांतरण कराया है उसका भी हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। ऐसे कानपुर में तमाम जगह पर बड़ी एक साजिश की जा रही हिंदू बहन बेटियों के साथ में। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से बहन बेटियों से निवेदन है, अगर आप अपने माँ बाप से कोई बात नहीं शेयर कर पा रही हैं तो आप किसी अपने रिश्तेदार को बताइए, किसी दोस्त को बताइए, ताकि क्योंकि होता क्या है अक्सर जैसे हमारी जो बहन बेटियां उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि माँ बाप मेरे जान जाएंगे, तो माँ बाप जब जानेंगे तो हमारे ऊपर प्रताड़ना करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने माँ बाप से बात शेयर करिए, मोबाइल का कम प्रयोग करिए, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने माँ बाप से कोई भी छोटी बड़ी बात हो उसको बताइएगा जरूर शेयर करें। अब ऐसा ये बताइए, जब कभी भी लव जिहाद की चर्चा होती, बात की जाती है, तो एक वर्ग ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपसी प्रेम संबंध होते हैं। आप मानते हैं कि आपसी प्रेम संबंध है या वाकई में साजिश का हिस्सा है? ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन लोग की एक अलग ही संगठन टाइप का बना रखे हैं जो हिंदू की आस्था हर चीज से खिलवाड़, उनकी बहन बेटियों से खिलवाड़ करना। इनका एक मोटो यही रहता है कि किस तरीके से हम हिंदू की आस्था का खिलवाड़ कर सके, उनकी बहन बेटियों पर वार कर सके, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर सके। ये लोग पूरा अपना एक संगठन बना रखे हैं और ये ही बहुत ही गलत है लव जिहाद जो ये लोग फैला रखे हैं समाज में। आरएसएस प्रमुख ने जो बातें कही हैं कि इन बातों का पालन करके आप लोग बच सकते हैं, क्या लगता है आपको ये बातें सही है? ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली होगी और इसलिए प्रभावशाली होगी जो बेटियां या बेटे अपने बेटियां अपने बहन भाई को बता नहीं पाते, माता पिता को बता नहीं पाते, अगर ये आसमंजस बैठा लेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे तो कहीं ना कुछ % तक सुधार आएगा। और ये बहुत अच्छी बात कही है माननीय मोहन भागवत जी ने इस चीज को लेकर के। जब आपको लगता है कि परिवार में संवाद की कमी की वजह से अक्सर लड़कियां शिकार हो जाती है लव जिहाद की, वो घर में बात नहीं करती, घर के लोग उनसे बात नहीं करते, एकाकी जीवन हो जाता है, दोस्ती आसानी से हो जाती है इससे? देखिए, बहुत अधिक पहरा और बहुत अधिक आज़ादी, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं और एक समय के साथ सारी चीज़ों को माँ बाप को भी अपने बच्चों के अनुरूप ढालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याधुनिक जो
हाईटेक प्रणाली आई और कहीं ना कहीं यदि लाभकर है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हम आप खुद माँ बाप भी कहीं ना कहीं मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ संवाद एक अति आवश्यक चीज़ है और एक माँ की कम्युनिटी, एक बेटी के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि माँ और बेटी का कनेक्शन रहेगा तो कभी भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं आएगा, क्योंकि माँ एक बेटी की सबसे अच्छी सहेली हो सकती है और सभी माँओं को चाहिए कि वो अपनी अपनी बेटियों के साथ कनेक्ट रहे और बेटियों को भी ये चाहिए कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपनी माँ से शेयर करें, जिससे उन्हें कभी भविष्य में किसी भी प्रकार की एक लव जिहाद नहीं, तमाम सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी बेटियां दूर कर लेंगी। आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से लव जिहाद को खतरनाक बताया और तमाम उपाय बताए कि परिवार आपस में संवाद स्थापित करें, बेटियों को ट्रेन करें कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, आपको लगता है इससे बचाव हो सकता है? मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से सनातन की पद्धति रही है कि पहला गुरु माँ बाप होते हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ बचपन से लेकर जवानी तक संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो लव जिहाद ही नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे बच्चे गुमराह होकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आज के युवा। वो डिप्रेशन दूर होगा क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी कुंजी है जो अपने बच्चे का भविष्य लिखती है और माँ बाप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और जो माँ बाप होगा, लव जिहाद एक जहर है समाज में, वो किसी भी धर्म द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन लव जिहाद एक जहर है और ये जहर धीमे धीमे युवाओं की नसों में दौड़ रहा है। इस पे हम सब, क्योंकि मैं भी एक पुत्र का पिता हूं और मेरे परिवार में भी बेटियां हैं, तो हम सब चाहते हैं कि अगर हम बेटियों को अच्छी गाइडेंस दें, शिक्षा की ओर ज्यादा बात करें और किस तरह से समाज में अपना नाम रोशन करना और क्या हमारी संस्कृति है, हम इस पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो नस्ल है, वो लव जिहाद की तरफ नहीं जाएंगी। अट्रैक्शन, खूबसूरत चीजों को बताकर दिखाकर मार्केटिंग चल रही है। मार्केट में एक चीज लाई गई और उसको बहुत अच्छा बताकर पेश किया गया और बच्चे जानते हैं, खराब चॉकलेट भी खा लेते हैं, खराब चिप्स भी खा लेते हैं। तो माँ बाप उन पाठशाला के टीचर हैं कि वो बताएंगे कि बच्चे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि माँ बाप पहले अपने बच्चे को, जो लोग संवाद करते हैं अच्छी बात है और जो लोग नहीं करते हैं तो कम से कम मोबाइल से दूर रखकर बच्चों को 2 से 6 घंटे तक अपनी निजी जिंदगी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने गुरुजनों के बारे में ये बताना चाहिए, ताकि आने वाला ये जहर एक दिन खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इन तरीकों से लव जिहाद खत्म हो सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, लोग जागरूक होंगे इससे? नहीं, बिल्कुल। माननीय सरसंघ चालक जी का बहुत अच्छा बयान ये आया है, क्योंकि उनको बहुत लोग उनको मानने वाले हैं, बहुत से लोग उनके विषय में बताते हैं। और ये जो लव जिहाद है, ये एक सोची समझी एक साजिश है इस्लाम की, कि जिस इस्लाम ने तलवार के बल पर पूरे भारत में कभी कब्जा नहीं कर पाया, वो इस्लाम अब लव जिहाद के माध्यम से यहाँ कब्जा कर रहा है। ये एक छोटा विषय नहीं है। एक महिला जब लव जिहाद बन के मुस्लिम धर्म अपनाती है तो वो अकेली नहीं होती है। हम लोग तो हिंदू धर्म में कहते हैं हम दो हमारे दो, वो कहते हैं हम दो हमारे 25। तो वो जो एक लड़की मुस्लिम धर्म में जाएगी तो वो अपनी जो संतानें वो भी मुस्लिम पैदा होंगी। तो खाली ये एक महिला का लव जिहाद में जाने का अर्थ नहीं है। अगर एक महिला हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाती है तो वो 25 मुसलमान वहां तैयार करती है। तो ये बहुत बड़ी आबादी, मैंने कहा ना, जो चीज हम तलवार के बल पे नहीं कर पाए, और इसका बहुत अरब कंट्रीज से बहुत बड़ी मात्रा में इसकी फंडिंग आती है, पैसे देते हैं। हम लोगों को अक्सर हम लोग समाचार पत्रों में सुनते हैं, मदरसों के माध्यम से लड़कों को पैसे दिए जाते हैं कि जाओ बेटा, वो कोई काम नहीं करते, तुम कुछ ना करो, हमसे मोटरसाइकिल ले लो, हमसे पैसे ले लो, और हिंदू इलाके में जा करके लव जिहाद के नाम पर लड़की को कलावा हाथ में पहन करके, टीका लगा करके, हिंदू देश में हो करके, अपने नाम हिंदू रख करके वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और लव जिहाद के नाम पर उनका इस्लामीकरण करने का काम करते हैं। तो ये जो मेरे मोहन भागवत जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि मेरा कहना ये फिर यही है कि इस्लाम धर्म किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं, जिस अल्लाह को ये लोग पूजते हैं, वो अल्लाह आज तक भारत की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा अपने जीवन कार्यकाल में।
आप इतिहास में देखिए। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि उनको इस्लाम यहाँ, चूंकि उनका कहना है कि पूरे विश्व को दारुल इस्लाम में बदल दो, तो उनको इस्लाम कैसे बनाना है? लड़के जीत नहीं सकते, तलवारों के बल पे इन्होंने किया, सारे काम किए, लेकिन आज अब उनको ये सूझा है कि इनके घरों की लड़कियों को फुसला कर, बहला कर, लव जिहाद में फंसा करके और इनके घर की लड़कियों को अपने यहाँ ले आओ और अपने आप मुसलमान बच्चे पैदा करेंगी और मुसलमान हो जाएंगी। मतलब आपको भी लगता है कि इसी तरीके से बचाव किया जा सकता है? लड़कियों को जागरूक करके परिवार अधिक से अधिक संवाद करें, आपस में लड़कियों को ट्रेन करें आत्मरक्षा के लिए? नहीं, जरूर लगता है। जिस प्रकार से समाज में इस तरीके का जो आज वातावरण क्रिएट हो रहा है, अन्य धर्म के लोग जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिनके साथ जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, नाई जिहाद है, हर किसी प्रकार से पंडित बन के मुस्लिम लोग जो हिंदू धर्म के बच्चों को बहला रहे हैं, बरकरार आ रहे हैं, तो हमारे माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों, बुद्धिजीवी लोगों को एक संवाद का प्रकार पैदा करना चाहिए अपने नई पीढ़ी के लिए, जिससे कि भविष्य में जो हमारे युवा पीढ़ी भटक जा रही है वो कम से कम भटकाव के रास्ते में कभी जीवन में आए ना। और एक ये जो पाश्चात्य सभ्यता से चल रहा है और गल्फ की कंट्री से जो ये हमारे भारत जो गजवाए हिंद का एक मकसद है इस धरती पर, हर चाहे वो पारस हो, जो ईरान हो चुका है, आज वहाँ पर भी प्रलय मची हुई है। अभी यूएस ने वेनेजुला में आक्रमण कर दिया। अगर यही भारत बांग्लादेश पाकिस्तान में भी करने लगे तो यूनाइटेड नेशन आ जाएगा, कई सैंक्शन लग जाएंगे भारत पे। इस पे अब किसी का जोर नहीं चल रहा है। ये इसीलिए कि सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने घर में अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अर्जुन बन के, श्री कृष्ण बन के नहीं आने वाला है। तो यही हम आपसे, आपके माध्यम से यही हमारा निवेदन है कि जागरूकता सबसे पहले जरूरी है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि लव जिहाद एक साजिश है और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जाता है। तमाम लोग इस साजिश का हिस्सा बनते हैं और तमाम लोग इस साजिश का शिकार बनते हैं। उनका मानना यही है कि आरएसएस प्रमुख ने जो सुझाव दिए हैं, अगर लोग उन्हें मानते हैं, परिवार इसे अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर लव जिहाद के खतरे को कम किया जा सकता है, इसे टाला जा सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद को लेकर के टिप्पणी की है। ऐसे में तमाम अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे बारी बारी से और जानेंगे कि आखिर लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत ने कहा है कि लव जिहाद को रोकने का प्रयास घर और परिवार से शुरू होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा और पूरी कोशिश होना चाहिए कि कोई लव जिहाद का शिकार न बने। इस पर खुद पे भी फोकस करना है, दूसरों को भी जागरूक करना है कि किसी की भी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद ना हो सके। इस पे और जो भी इसमें कृत्य में पाया जाए तुरंत उसको इनकाउंटर हो सरकार द्वारा। तो मोहन भागवत जी को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि इस प्रक्रिया में सब लोग जागरूक हों और सबको जागरूक बनाएं कि ऐसा कृत्य किसी के साथ ना हो। उन्होंने कहा है कि परिवार में नियमित संवाद होता रहे, जिससे कि जो घर में बच्चे हैं उनसे बातचीत होती रहे, कोई अजनबी उनको अपनी बातों में ना फुसला पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि परिवार बिल्कुल अपने बच्चों पर ध्यान दे कि किसी का बच्चा चाहे बच्ची किसी के बहकावे में न आके ये सब कांड हो। अगर एक कृत्य किसी के द्वारा बहकावे में किया जा रहा है उसमें त्वरित कार्य, तुरंत इनकाउंटर हो। सरकार से मेरी अपील है और मोहन भागवत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जागरूक किया और भी लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ हो ना। बहुत सटीक बयान दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, सबसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन भागवत जी भोपाल में कह रहे हैं कि लव जिहाद और इन तमाम मुद्दों पर सबसे पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से शुरुआत होनी चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए और इसके बारे में लोगों को बताया जाए। लव आबलिक जिहाद, लौ का संदर्भ उसका सारगर्भित अर्थ क्या होगा? लौ मने आवाज, आज जिहाद मने लक्ष्य। तो अब जब लौ जिहाद पर मिशन पर जब डिस्कशन करना है, जब मिशन पर थीसिस लिखी जाएगी भागवत जी की, तो अजीबो गरीब है ना साहब कि सबसे बड़ा अगर लौ जिहाद की अगर दहलीज से हम और आप आज डिबेट पर हैं, तो लौ आज जिहाद। ये लौ क्या है? जब जुआ गुमराह है, जब पूरी समाज की विधा
एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य कर रही है, उसका सिस्टम संचालन करने वाले लोग उसमें भेदभाव कर रहे हैं, अलग उसकी रचना एक वैकल्पिक लाइन खींच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लव जिहाद तो सुनने में अच्छा है कि साहब लव जिहाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके 3 रूप हैं। जिहाद माने केवल जंग से नहीं लिया जाना चाहिए। जिहाद मिशन को कहा जाता है। आईएएस बनना एक मिशन है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना एक मिशन है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक मिशन है, और ये भी जिहाद की श्रेणी में आता है। तो कम से कम इतना समझना होगा कि जिहाद हम किस रूप में लेते हैं। कारण ये है कि तेरा नशेमन न बने शुक्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये मजाक आपने हमने जो शब्द लाया है साहब, ये मामूली शब्द सारगर्भित नहीं है। अब मैं तो राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने शॉर्टकट, अपनी व्याख्या में शॉर्टकट जो दिशा निर्धारित किया है, इस नौजवान को हमारे तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। मैं चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, लव जिहाद का मतलब ये मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने परिवार को अपने परिवार के साथ तालमेल बिठा करके अपने बच्चों को समझाना होगा। अभी आपने मेडिकल कॉलेज में देखा होगा, 2 बीवियां रखने के बाद भी एक विशेष संप्रदाय के लोग और दूसरे संप्रदाय को टारगेट करके उनकी बच्चियों को बरगला करके उनको लव जिहाद के उसमें ढकेल करके उसके बाद प्यार करके उसके बाद उनको बताते हैं, पहले बताते नहीं है, उसके बाद वो खुलता है, तब इस पे बवाला होता है। इसलिए इनको सचेत होना पड़ेगा, समाज को भी, हमको भी, सबको सचेत होना पड़ेगा, अपने बच्चों को सचेत करना पड़ेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई पाया जाए तो इसमें दोनों व्यक्तियों को दोषी माना जाए। इसमें एक ही व्यक्ति दोषी नहीं। कह रहे हैं कि घर से ही इसको रोकने का प्रयास हो, पहले घर में, परिवार में जो बच्चियां घर में संवाद होता रहे, जिससे कि मालूम चलता रहे कि किसी अजनबी के साथ वो हैं तो किस तरीके की बातचीत हो। और ये प्रथा ज़्यादा हाई सोसाइटी में है, जो पढ़ी लिखी लड़कियों में। वो पढ़ने तो घर वाले भेज देते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो टारगेट रखते नहीं, देखते हैं नहीं, और घर में संवाद होता नहीं, घर में आती नहीं। वो क्या किस तरह वो अकेले अपनी मोबाइल में अपन व्यस्त हैं, तो पूरी रात व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को लेना देना नहीं। इसलिए घर वाले जब तक नहीं उसके ऊपर वो होंगे, घर वाले तब तक ये कम नहीं होंगे। और उन्होंने जो कहा सही कहा, और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करनी। आप यूँ स्वेच्छा से करिए वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को बोल करके बरगला करके अगर किया जाता है तो ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी गलत काम हो उसकी हम जो है निंदा करते हैं, और रह गया सवाल भागवत जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा है, उस पर हम नहीं कटाक्ष करना चाहते। दूसरी बात रह गया है, जब लव जिहाद होता है तो ये एक चीज़ पत्रकार महोदय मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे मुसलमान की बेटी है वैसे हिंदू की भी बेटी है, दोनों भी हमारी बहनें हैं, दोनों का हम सम्मान करते हैं। इसकी कोई भी प्रक्रिया में हो, इसकी जांच करके अगर दोषी मिले तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त जरूर कार्रवाई की जाए। मैं इस भागवत जी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। बाकी जो लोग ऐसे पोपो डंडा फैलाने वाले लोग हैं, और एक मिनट और रह गया है, लड़कियों पर भी बैन लगाना चाहिए, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी कहाँ गई थी, इतना टाइम कहाँ लगा, समझो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत जी भोपाल में उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोकने का प्रयास सबसे पहले घर से हो, परिवार से हो। देखिए, मोहन भागवत जो है भाजपा को जिससे फ़ायदा हो वो बात करेंगे, हिंदू के लिए कोई बात नहीं करेंगे। आप भाजपा के सहयोगी हो, सरकार में हो, आप क्यों नहीं इस पे बैन लगवाते, क्यों नहीं इस पे कठोर कानून बनवाते? कब बनवाएंगे? SC/ST के लिए सदन बुलाया जा सकता है ना, लव जिहाद पे कानून बनाइए। और दूसरी बात, लव जिहाद में एक देखिए, ये जो जैसे छांगुर बाबा जैसे लोग जो पनपे हैं, इनको ऐसा सजा देना चाहिए कि इनकी पीढ़ियाँ याद करें। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो
बहुत सहिष्णु है। और ये जो मुस्लिम भाई अभी अगर हिंदू एक कहीं नहीं पता चलेगा कि हिंदू जो है किसी लड़की को धर्म बदलने के लिए किसी चाहे ईसाई की हो चाहे मुसलमान की हो, वो तो कहता है कि आप एक तरफ नमाज पढ़ो, हम एक तरफ पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता कि आप एक तरफ पूजा करो मैं एक तरफ नमाज पढ़ लेता हूँ अपने घर में, नहीं कहेगा। तो ये लोग जो धर्म बदलने का कार्य कर रहे हैं, भाई कोई अपने उससे बदलता है उसको बदलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये खेला खेल रहे हैं, जो बरगला करके कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। और भाजपा जैसे सरकार में हो रहा है तो ये बल्कि और ज़्यादा हो रहा है और भी गलत है। चूंकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के लिए कुछ करते नहीं, एक भी कार्य हमको तो आज तक नहीं दिखा जो हिंदू के पक्ष में हो। और मोहन भागवत को शर्म आनी चाहिए, उनको जो शर्म नहीं आती है कि मतलब मैं इस तरह का बयान कब दे रहा हूँ जब मैं सरकार में हूँ। आप कांग्रेस की सरकार होती, सपा की सरकार होती, मिली जुली सरकार होती और कुछ होता तो आप करते। आप भाजपा की सरकार में कह रहे हैं, आप जब आज नहीं रोक लगा पा रहे हैं तब कब रोक लगाएंगे? कांग्रेस की सरकार में रोक लगाएंगे? हाय शर्म जरा भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि लव जिहाद और इस तरीके के प्रकरण को रोकने का प्रयास पहले घर से हो, परिवार से? देखिए, परिवार की सुरक्षा और संस्कृति, देश की संस्कृति और परिवार की सुरक्षा अहम है। और कहने का मतलब ये लव जिहाद का जो मुद्दा है ना, ये बहुत जटिल मुद्दा है। इस लव जिहाद के मुद्दे पर इस एक षड्यंत्र कहा जा सकता है और विरोधी इसकी आलोचना करते हैं। विरोधी इसको झूठी अफवाह कहते हैं, लव जिहाद कुछ नहीं, लव जिहाद कुछ नहीं है। लेकिन देश की संस्कृति, परिवार की बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा इसके तहत आती है। आप देखिए, विवाह करना, आपसी सहमत से विवाह करना वो एक सहमत का विषय हो सकता है या उसको समाज मान भी सकता है। लेकिन आप कोई नाम बदलकर, धर्म बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपनी जात बदलकर, इस तरह से एक षड्यंत्र करके और एक झूठा वो आडंबर लगाकर किसी को फंसाकर, जाल में फंसाकर उसका शोषण कर और उसके साथ विवाह करते हैं, रेप करते हैं, फिर हत्या भी कर देते हैं। मामला यहाँ तक है कि आप एक प्रेम विवाह के नाम पर प्रेम करना और शारीरिक शोषण करना, फिर मानसिक शोषण करना, फिर हत्या कर देना, यहाँ तक चल रहा है। इसलिए और अभी मैक्सिमम राज्यों में लागू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और जैसे राज्यों में ये एक तरह से अप्लीकेबल है, कानूनी दर्जा नहीं मिला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर गलत बयानबाजी करने से नेता प्रतिपक्ष या नेता सत्ता पक्ष या सामाजिक संगठन के लोग इसको पुरजोर करें कि ये कानूनी रूप से दर्जा मिले और इसका ये इम्प्लीमेंट भी हो। इसमें खास करके हिंदू समुदाय की लड़कियाँ ज़्यादा, क्योंकि ये लव जिहाद है, एक तरह से एक संगठन है, जो उस संगठन इस पर हावी है, वो अपना नाम बदलकर अपना, अब आपका नाम है कुरैशी, मान ले मुजम्मुल कुरैशी आपका नाम है, आपने रख दिया मेरा नाम पवन, लड़की को पवन बताया। लेकिन जब वही मामला प्रताड़ना में, यातना में बदली, हत्या में बदली, तो पता चला कि उसका नाम तो मुजम्मिल कुरैशी था। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है भोपाल में जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को रोकने का प्रयास अपने घर और परिवार से करना चाहिए, पूरी तरीके से अपने परिवार में इस पर संवाद करना चाहिए। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, जानते हैं इनका क्या सोचना है इस पे और किस तरीके से ये क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की भावना रखते हैं और आरएसएस के प्रमुख हैं। और जो उन्होंने बात को कहा है, जिस बात को कहा है, मैं उनका खुलेआम समर्थन करता हूं। लव जिहाद क्या है? क्यों लव जिहाद है भाई? आप अपने जाति धर्म में शादी करो ना, क्या जरूरत है? एक हिंदू लड़की को बहला फुसला के आप अपना नाम बताते हो रमेश, सुरेश, क्यों नहीं बताते हो कि मैं अब्दुल हूँ? अब्दुल बताओ मैं अब्दुल हूँ। अगर उसके बाद हमारे घर की लड़की आपके पास जाती है तो हम घर की लड़की को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप उनको बहला फुसला कर रमेश, सुरेश, महेश बनते हो, रवि बनते हो। क्यों बनते हो भाई? नहीं बनना है आपको। आप अपना धर्म प्रचार करो ना। कौन मना करता है आपको अपना धर्म प्रचार नहीं करने के लिए? हज पे जाते हैं लोग, कभी हिंदू भाई विरोध करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हम अमरनाथ जी जाते हैं, 80,000 फौज लगती है हमारी सुरक्षा के लिए। और पहली बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे घर की बच्चियों को बचपन से ही उनके माथे पे तिलक लगाना सिखाएं। आप जब खुद पूजा करेंगे तो आपके बच्चे देख के पूजा करेंगे। 3 बातों का सुझाव भी दिया है। लव जिहाद जो है उसको रोकने का प्रयास करना पहले अपने घर और परिवार से होना चाहिए। मोहन भागवत जी का कहना बहुत ही सही है
और लव जिहाद रोकने का एक ही तरीका है कि जो कि अपने घर में छोटे छोटे बच्चों या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको बताया जाए, समझाया जाए, ज़्यादा करके छोटे बच्चों को जो मोबाइल के जरिए कोई ना कोई धर्म के आते हैं, बता देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह का करके लड़कियों को अपने घर के और अगल बगल के लोगों को झांसे में लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हीं को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उन लोगों का यही सब रवैया है। और भी लोग ये बात करते हैं, क्या कहेंगे इस तरीके के बयान से? जिसे मोहन भागवत ने इस बयान को पूरी तरीके से कहा है कि लव जिहाद को अपने घर से जो है कि बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म को कृपया न माने आप लोग हिंदुओं भाइयों और बहनों। हमारा हिंदू जो समर्थन, हम हिंदुओं के प्रति समर्थन अपना जागरूक करें और अपना बढ़ाएं, उनके प्रति अपना आत्मविश्वास बनाए कि लोग आपस में एकजुट हिंदू का नारा लगाए, जय श्री राम का नारा दे। और मुस्लिम जो होते हैं वो एक दूसरे के बहकाते हैं, झांसा देते हैं, हिंदू भाइयों को परिवर्तित कराते हैं अपने धर्म में। अपने जब वो धर्म में परिवर्तन कराते हैं तो ये बहुत उनके साथ अन्याय करते हैं बाद में आगे चल के। तो उनके बहकावे में ना आए और हिंदू जागृत हों। किस तरीके की बहकावा होता है जो कि लोग बहक जाते हैं और लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाते हैं? बहकावा इस तरह होता है जैसे लव की कोई लड़का किसी लड़की के साथ लव अफेयर करता है तो वो लड़का अपनी जाति नहीं बताता है, अपना धर्म नहीं बताता है और उसमें लड़कियां जो रहती है, बहन बेटियां किसी की रहती हैं, उस धर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। उनको मालूम तो नहीं रहता है कि ये लड़का क्या नाम है, क्या कैसा है। इसी तरह से वो बहकावे और फुसलावे में आ जाती हैं। तमाम लोग काशी के थे जिनका साफ तौर से कहना था कि संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया है, भोपाल में उन्होंने ये बयान दिया था, तो इससे काशी के जो तमाम लोग हैं वो सहमत हैं और इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि अपने घर में पहले अपने परिवार में लव जिहाद के बारे में बातचीत होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद का अगर बात आती है तो इसमें कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ संवाद बहुत जरूरी है। वाराणसी से न्यूज़ स्टेट के लिए रवि सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।